बताओ, आज कोई कहानी सुना दो। और कल कहाँ गया था? मैंने इन सब बच्चों को कहानी सुनाई थी। कल मैं काम कर रहा था। चल ठीक है। और तेरी बहन कहाँ गई आज? उसे मम्मी ने रोक लिया। अच्छा ठीक है। और ये कौन है? ये सपना है, मेरी दोस्त। चल ठीक है, बता कौन सी कहानी सुनाऊं? आज कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। चल ठीक है, मैं तुझे एक बुद्धिमान लड़के की कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, सुनाओ। यह एक गांव की कहानी है जहाँ प्रतीक नाम का लड़का रहता था, जिसकी बुद्धिमानी सारे गांव में फैली हुई थी। उसे ज़्यादातर ज्ञान की ज़रूरत थी और वह सारे दिन किताबें पढ़ता रहता था। उससे दूर दूर से लोग सलाह और मंत्रणा करने आते थे और अपनी समस्या का हल लेकर चले जाते थे और वैसा ही करते थे जैसा प्रतीक कहता था, वही होता था। एक दिन गांव की नदी में पानी कम हो गया था, तो गांव की मुखिया ने एक पंचायत बैठा ली, जिसमें सारे गांव वाले थे और उस बैठक में प्रतीक भी था। सरपंच ने सबकी सलाह ली, पर सरपंच को वह सलाह ठीक नहीं लगी, तो वह निरस्त कर दी गई। फिर प्रतीक से कहा कि तुम ही कुछ इसका उपाय बताओ। प्रतीक ने फिर थोड़ी देर के लिए समय मांगा और सरपंच जी ने उसे समय दे दिया। फिर प्रतीक नदी के किनारे गया और कुछ देर जांच पड़ताल करके वापस आ गया। फिर उसने सरपंच जी से कहा कि मैंने जांच पड़ताल कर ली है और मैंने देखा कि जंगल के पास जो भी पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे काटे जा रहे हैं और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण जमीन की सारी मजबूती खत्म होती जा रही है और पानी को सोख रही है। हमें इसे रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए नदी के किनारे, जिससे नदी का पानी जमीन में ज़्यादा ना जाए और नदी फिर से चलने लगे। जैसे ही यह बताया प्रतीक ने, तो सरपंच जी ने आश्चर्यचकित होकर थोड़े सोचने लगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि यह सही है, अब सब लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। सारे गांव वाले इस बात को नहीं मान रहे थे। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया और पेड़ पौधे लगाने लगे भी। और फिर नदी के किनारे की धरती हरी भरी होने लगी और बरसात का पानी भी नदी में ठहरने लगा। फिर सभी गांव वालों ने प्रतीक की जय जयकार की और सरपंच ने भी उसे सम्मानित किया। और प्रतीक ने एक और बात की कि हम लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए, ना कि उसे फैलाना चाहिए। सभी गांव वालों ने फिर ऐसी जुगाड़ लगाई पानी बचाने की कि खेतों में पानी ज़्यादा नहीं लगाया जाता था और फसल भरपूर होती थी। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर उस दिन से नदी में पानी कभी नहीं कम हुआ। फिर तो अनेक राज्यों और शहरों से लोग आने लगे और प्रतीक से सलाह लेने लगे। प्रतीक सारी समस्याओं का हल कर देता था और उसे इनाम मिलता था। कुछ लोग तो इनाम में पैसे ही दे जाते थे और कुछ लोग सोना चांदी ऐसे बहुत कुछ दे जाते थे। फिर प्रतीक अमीर होने लगा और फिर प्रतीक ने उस धन का अच्छे कामों में प्रयोग किया। स्कूल खुलवाए और हॉस्पिटल की व्यवस्था की, हर एक सुविधा प्रारंभ कर दी, जिससे वह गांव जगमगा गया। फिर प्रतीक इतना बड़ा आदमी बन गया कि देश विदेश से लोग उससे मिलने आने लगे और प्रतीक के काम से सारा गांव प्रसन्न था। और थोड़े ही दिनों में प्रतीक को सारी दुनिया जानने लगी थी और सारी दुनिया में प्रतीक की बुद्धिमत्ता की परिचय होने लगे, जिससे अब प्रतीक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों बताओ, आज की कहानी में आप लोगों को क्या सीखने को मिला? आज की तो कहानी बहुत अच्छी है। अब मैं रोज कहानी सुनने आया करूंगी। आज सीखने को क्या मिला तुम्हें? आज मुझे सीखने को मिला कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पानी की भी रक्षा करनी चाहिए और बचाना चाहिए। और हम सब काम को एक साथ करें तो जल्दी होता है। और हम लोगों को यह सीख मिली है कि हमें पढ़ना चाहिए और अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज की कहानी में तो हमें इतना ही समझ में आया, आगे के कल सुनने आएंगे। ठीक है, अब कल सुनिए ना कहानी। चलो सब लोग। तो दोस्तों, आपको क्या समझ में आया इस कहानी में? तो दोस्तों, आपसे मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ ढूंढ कर बनाऊँ।
अगर आपको भी कार्टून वीडियो बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट में कार्टून लिखकर कमेंट करें, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगली वीडियो मैं आपको कार्टून वीडियो ही बनाकर दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ कार्टून वीडियो। अगर आपको स्क्रिप्ट भी लिखवानी है तो मैं एक ऐप बता दूंगा जिससे आप ऐप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट। और मैंने कल काले खजाने की वीडियो बनाई थी जो आ गई है इस यूट्यूब पर, मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको फॉलो कर लेना है। अगर आप उस चैनल पर कोई भी सवाल लेकर आते हो तो उसका हल ढूंढ दिया जाएगा आपका, तो आप उस चैनल को फॉलो कीजिएगा और कुछ ना कुछ उस पर मैसेज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलते हैं हम।